परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 279 निर्गुण पा लेने का ज्ञान। प्यारी जनता, आपको कल से ही विदित है कि इस सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। ईश्वर भक्ति जानने के लिए कुछ ग्रंथ पाठ अवश्य होना चाहिए। ईश्वर भक्ति में पहली बात यह है कि किस लाभ के लिए ईश्वर भक्ति करो। आप अपने सारे क्लेशों से निवृत्त होना चाहते हैं, इसी के वास्ते ईश्वर की भक्ति है। वारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजनन भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी तुलसीदास। संसार के दुखों से बिल्कुल परे हो जाना, यही ईश्वर की भक्ति है। बिना भक्ति के दुखों के से कोई छूट नहीं सकता है। जितने यत्नवान लोग हुए, उन लोगों ने खूब सोचकर यही बात निकाली कि ईश्वर भक्ति से ही दुखों से छूट सकते हैं। ईश्वर के पास दुख नाम का कुछ है ही नहीं। जिस सुख के साथ दुख है, वह सुख ईश्वर के पास नहीं है। वहां दुख का अत्यंत अभाव है। लेस मात्र भी दुख नहीं है। किसी हालत में ईश्वर के पास दुख नहीं है। ऐसे ईश्वर से जो मिले वह सुख स्वरूप हो जाए। संसार में ऐसा किसी को नहीं जाना गया जो सुख के पीछे नहीं दौड़ा हो। साधु संत असली सुख को जानते हैं। ये लोग असली सुख के पीछे दौड़े। अधिकांश लोग सांसारिक सुख के पीछे दौड़े। जो असली सुख को जानते हैं वे उसके पीछे जाते हैं। जो असली सुख को प्राप्त कर लेते हैं, उनका फिर सुख पाने की इच्छा नहीं रहती। सूरदास जी कहते हैं कि परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। ये ईश्वर प्राप्ति का जो स्वाद है, वही परम स्वाद है। इसको सभी नहीं जानते हैं। इंद्रियों में जो स्वाद होता है वह तो सभी जानते हैं। इन स्वादों में संतुष्टि नहीं है। इसका स्वाद तृष्णा को बढ़ाने वाला है। पंच ज्ञानेंद्रियों का स्वाद मन को अच्छा लगा, सो स्वाद है। मन बुद्धि के परे एक ही चीज है, चेतन आत्मा। केवल चेतन आत्मा को जो स्वाद मिलता है वह परम स्वाद है। वह परम स्वाद परमात्मा का स्वरूप ही है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं स्वयं सुख स्वरूप हूं। मैं कहता हूं, जब तुम सुख स्वरूप हो तो फिर सुख की चर्चा क्यों करते हो? केवल कहने से कुछ नहीं होता। सुख स्वरूप होने का अधिकारी वही है जो अपने को शरीर और इंद्रियों से हटाकर अपने को पहचान लिया हो। उस सुख को पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करो।
ईश्वर भक्ति के बारे में पहले ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। जो ईश्वर स्वरूप को जाने बिना भक्ति में चलता है वह उस यात्री के समान है जो अपना निर्दिष्ट स्थान जाने बिना चल रहा है। उसको पता नहीं कि कहाँ जाना है। बहुत थोड़े में समझने के लिए यह जानना चाहिए कि इंद्रियों के ज्ञान में जो आते हैं वे सब बदलने वाले हैं। बदलने वाले नाशवान होते हैं। ईश्वर का स्वरूप नहीं बदलता, इसलिए वह नाशवान नहीं है। जो बदलते हैं वह नाशवान होते हैं, और जो बदलता नहीं वह इंद्रियों के ज्ञान में आने योग्य नहीं है। जो केवल चेतन आत्मा के पहचान में आवे उसे ही को ईश्वर कहते हैं। हमारा देश आस्तिक देश है, परंतु ईश्वर कहकर क्या माने इस ज्ञान से बहुत लोग दूर है। सब में ईश्वर है, लेकिन आपस में लोग लड़ते झगड़ते हैं। ईश्वर एक ही एक है, इंद्रिय गम्य रूप अनेक हैं। उसके रूप के अंदर सार तत्व क्या है? जिस सार तत्व के होने से अनेक को ईश्वर मानते हैं, जब तक वह पहचान में नहीं आता तब तक ईश्वर ईश्वर कहते रहिए, पहचान नहीं होगा। इंद्रिय गम्य पदार्थ को ईश्वर मानना और इंद्रिय गम्य पदार्थ में ईश्वर है एक ही बात नहीं है। घर में आपका शरीर है, घर और शरीर एक तो नहीं हो गया। इसी तरह आप और आपका शरीर एक नहीं है। पत्थर को सोना कहकर मानिए तो पत्थर सोना का काम दे दे तो ठीक है, सो तो होता नहीं। असली तत्व की पहचान करना चाहिए। ईश्वर के लिए ईश्वर की भक्ति चाहिए। ईश्वर में बहुत संतुष्टि है, वहां तृष्णा नहीं है। वह मन वाणी को अगम अगोचर है, मन के लिए जानने योग्य नहीं है। मन वहां तक पहुंच नहीं सकता। वह अगम है, अप्रत्यक्ष है। जिसको वह ईश्वर मिल जाता है वह नित्यानंद को पाता है। ईश्वर के स्वरूप के बारे में यह याद रखें, निर्गुण कहने से गुण रहित का बोध होता है। इसमें एक तत्व मालूम होता है, सगुण कहने से दो चीज मालूम होती है। किसी को कहा जाए वह वस्त्र विहीन है, वस्त्र और जिसके साथ वस्त्र है, दो का बोध होता है। इसी तरह निर्गुण कहने से एक ही एक का बोध होता है, और सगुण कहने से मालूम होता है कि गुण के साथ है। यहाँ गुण का अर्थ स्वभाव, उत्पन्न करने का स्वभाव रजोगुण में है, पालन करने का स्वभाव सतोगुण है, और नाश करने का स्वभाव तमोगुण में है। यहाँ जो कुछ पाते हैं वे तीन गुणों के साथ है। जो तीन गुणों को धारण करता है वह कभी उत्पन्न नहीं होता। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। गोस्वामी तुलसीदास जी। तीन गुणों के कारण जिनकी स्थिति नहीं है वह एक ही एक है। तीन गुणों के सात सगुण और तीन गुणों से छूटकर निर्गुण कहलाता है। दोनों का एक ही संग हो गया, वह निर्गुण ही सगुण कहलाया। आपका शरीर सगुण है, आप स्वयं निर्गुण हैं। सगुण रूप शरीर में निर्गुण को पा सकते हैं, इसलिए जो ईश्वर को पाना चाहते हैं वे अपने शरीर में ही पा लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ बाहर फिरत विकल भय धायो। गोस्वामी तुलसीदास जी को अपने अंदर में ईश्वर प्राप्त हुआ
तो कहा कि अपने हृदय में ईश्वर को नहीं खोजकर बाहर बाहर विकल होते रहे। दोहावली में उन्होंने कहा है कि ही निर्गुण नयन सगुण रसना राम सुनाम मनु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। अर्थात हृदय में निर्गुण है, आंखों से जो देखा जाता है वह सगुण है। अपने अंदर में यदि खोजो तो ईश्वर को पाओगे। यदि किसी दिव्य शरीर को कहो कि यही ईश्वर है तो गलत है। दूसरे के अंदर खोजो या नहीं हो सकता है, अपने शरीर के अंदर खोजो तो ईश्वर का दर्शन होगा। जो अपने अंदर नहीं पा सकता वह किसी में नहीं पा सकता। निर्गुण को जो अपने अंदर पा लेता है उसको सब में निर्गुण पा लेने का ज्ञान हो जाता है। इस बात को नहीं जानकर जो लोग भक्ति में जाते हैं वह बाहर ही बाहर जाते हैं। जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी रहती है, लेकिन वह बाहर ही बाहर घास पात बिल वृक्ष आदि में खोजता है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए जिस भक्ति से अपने अंदर में ईश्वर को प्राप्त किया जाए। अपने में प्राप्त करने पर ईश्वर, सब में ईश्वर को पाएंगे। ईश्वर के बारे में अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बिना समझे जो भक्ति में जाते हैं वह ठीक जाते हैं, कहा नहीं जा सकता। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन पुरानिया जिलांतर्गत 59वां अखिल भारतीय संतमत सत्संग का वार्षिक महाधिवेशन कुर्सेला कटिहार में दिनांक 25/12/1967 ईस्वी को सत्संग के प्रातः काल में हुआ था।